तो इस वीडियो में हम लोग ट्राइटेशन समझेंगे और ट्राइटेशन की स्टोइकियोमेट्री भी करेंगे। ये चीज़ जो है ये बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगती है, तो या लेट्स गेट इनटू दिस। अच्छा, आपके पास एक सोल्यूशन एक्स है, एक सोल्यूशन वाई है। ठीक है, सोल्यूशन एक्स में आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, सोल्यूशन वाई में आपको कॉन्सेंट्रेशन पता है कि आपके सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, सोल्यूशन वाई के अंदर वाई के पार्टिकल्स हैं और सोल्यूशन एक्स के अंदर एक्स के पार्टिकल्स हैं। वाई और एक्स क्या चीज़ है ये पता होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये जो भी मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें से आपने याद वगैरह मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मतलब आपको रटनी हो या कुछ इस तरह की। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ। अच्छा, अब आपने अपने सोल्यूशन एक्स की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, तो आप सोल्यूशन वाई को यूज़ करके और वो कर सकते हैं। अब वो आप कैसे करेंगे, आपने ना एक सेटअप करना है। सेटअप जो है ना वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये किसमें क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक है रीटोट स्टैंड। ठीक है, इसको कहते हैं रीटोट स्टैंड, और इसके साथ ना एक बीरट लगा हुआ है। ये चीज़ जो है ना इसको कहते हैं बीरट, ये टैप के साथ। बीरट क्या करते हैं, बीरट ना बहुत एक्यूरेटली किसी चीज़ को पोर आउट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये सोल्यूशन एक्स उठाया, सोल्यूशन एक्स ये वाला जो था हमने उठाकर इस रीटोट स्टैंड के ऊपर रख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस रीटोट स्टैंड के साथ एक बीरट अटैच किया और इस बीरट के अंदर हमने सोल्यूशन वाई भर दिया। हमने क्या किया, हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप सोल्यूशन वाई जो है वो सोल्यूशन एक्स के अंदर पोर किया, और साथ हमने इंडिकेटर भी डाल दिया। अब ये इंडिकेटर का क्या काम है वो मैं बताता हूँ। तब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि जैसे जैसे आप सोल्यूशन वाई सोल्यूशन एक्स के अंदर वाई पुट कर रहे हैं, तो वो सोल्यूशन वाई में जो वाई के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक्स के पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जो सोल्यूशन वाई आप यहाँ से यहाँ पर पोर कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर फिर जो वाई पार्टिकल्स होंगे वो इस सोल्यूशन के एक्स पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब उससे क्या होता है कि जैसे जैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एक्स वाई बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ज़्यादा वाई पार्टिकल्स पुट करते जाएंगे, ऑब्वियसली सॉरी, जैसे जैसे आप ज़्यादा सोल्यूशन वाई पुट करते जाएंगे, सोल्यूशन वाई इसके अंदर पुट करते जाएंगे, तो ऑब्वियसली उस तरह आपके वाई पार्टिकल ज़्यादा होते जाएंगे और वो एक्स पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करते जाएंगे। कुछ एक्स पार्टिकल्स जो हैं वो रह जाया करेंगे, और जो बकाया एक्स पार्टिकल्स हैं उनके साथ वाई रिएक्ट कर जाया करेगा। एक पॉइंट आएगा जब आपने इतने वाई पार्टिकल्स डाल दिए होंगे कि वो क्या करेंगे, वो सारे एक्स पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट कर गए होंगे, और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं एंड पॉइंट। अभी आप देखें, इस केस में वाई ने इसके साथ रिएक्ट किया, इसके साथ रिएक्ट किया, इन सारों के साथ रिएक्ट किया हुआ है, लेकिन कुछ एक्स पार्टिकल्स अभी भी बाकी हैं। तो जैसे आप थोड़ा और सोल्यूशन पोर करेंगे तो इन एक्स पार्टिकल्स के साथ भी वाई पार्टिकल्स रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, जब सारे एक्स पार्टिकल्स के साथ वाई पार्टिकल्स ने रिएक्ट कर लिया, ये देखें सारे एक्स पार्टिकल्स के साथ वाई पार्टिकल्स ने रिएक्ट कर लिया, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, इसका स्पेशल नाम जो है वो है एंड पॉइंट। इस पॉइंट पर सारे एक्स पार्टिकल्स, मतलब इस सोल्यूशन एक्स के अंदर जितने भी एक्स हैं, जितने भी एक्स पार्टिकल्स हैं, उन सब ने वाई के साथ रिएक्ट करके और एक्स वाई बना लिया हुआ है। ठीक है, जितने भी एक्स पार्टिकल्स हैं उन्होंने वाई के साथ रिएक्ट करके एक्स वाई बना लिया हुआ है। अब कोई भी एक्स पार्टिकल जो है वो फ्री नहीं है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। ये जो अब आपने इंडिकेटर ऐड किया था इसका क्या काम है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपनी आंख से तो देख नहीं सकते कि यार कितने एक्स पार्टिकल्स रह गए हैं, कितने जो हैं बकाया हैं, कितने कितनों के साथ वाई नहीं लगा हुआ। तो ये इंडिकेटर क्या करता है, ये बेसिकली कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, ये इंडिकेटर जो है ये कलर चेंज कर लेता है जब एंड पॉइंट अचीव हो जाता है, या खुद ब खुद ही कलर चेंज कर लेता है। तो ये जैसे ही कलर चेंज करता है ना, आपको पता चल जाता है कि अच्छा अब सारे वाई पार्टिकल्स ने एक्स पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो कलर चेंज होता है ये आपको बताता है कि एंड पॉइंट रीच हो गया है। अब ये इंडिकेटर ऑब्वियसली कुछ पर्पल कलर में चेंज होते हैं, कुछ ब्लू में, कुछ ग्रीन में, वो उस बात का आपको पता होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेसिकली होता क्या है, कलर चेंज हो जाता है और एंड पॉइंट से आपको पता चल जाता है कि अच्छा अब जो है वो एंड पॉइंट रीच हो गया है। कलर चेंज की वजह से आपको पता चल जाता है कि एंड पॉइंट रीच हो गया। अब इस सारी स्टोरी से आप कहेंगे कि हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चली है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऐसे पता चली है कि देखें, आप क्या कर सकते हैं, आप मोल्स फाइंड कर सकते हैं वाई के जिन्होंने एक्स के साथ रिएक्ट किया।
मतलब यहाँ पर जो y थे, ठीक है, ये जो y थे, इन्होंने जितने एक्सिस के साथ रिएक्ट किया है, आप उन y पार्टिकल्स के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो आप कैसे करेंगे? वो आप ऐसे करेंगे कि आपको मोल्स की इक्वेशन आती है कंसंट्रेशन वाली, वो है मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। अगर आप हमारे जाके और मोल डायग्राम में देखें तो आपको एक मोल की कंसंट्रेशन पता चलेगी जो है मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आप कौन सी इस्तेमाल करेंगे? कंसंट्रेशन जो आपको सोल्यूशन वाई की नोन थी, ठीक है, ये नोन थी, ये वाली आपने इस्तेमाल कर ली। उसके बाद वॉल्यूम आपने कौन सा इस्तेमाल किया? वॉल्यूम आपने ये वाला इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, यहाँ से ऑब्वियसली जैसे जैसे आप इसको पोर करेंगे तो ये इसका लेवल जो है कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, फिर ये इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो आप रीड कर सकते हैं कि अच्छा पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे, तो कितना वॉल्यूम यूज़ हो गया है। तो वहाँ से आपने वॉल्यूम निकाल लिया, कॉन्सेंट्रेशन आपको पता थी, तो आपने मोल्स फाइंड कर लिए। ठीक है, मोल्स किसके? मोल्स आपने फाइंड कर लिए वाई के। अब आपके पास वाई के मोल्स आ गए। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप एक्स के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? रेशियो मेथड से। ये बिल्कुल जिस तरह हम स्टोइकियोमेट्री के स्टेप्स फॉलो कर रहे थे ना, बिल्कुल ये वही स्टेप्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने रेशियो मेथड यूज़ करके और एक्स के मोल्स फाइंड कर लिए। वो आपने कैसे किए? आपके पास इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, तो आपके पास वाई के मोल्स आ गए। अब आपने एक्स के फाइंड करने हैं और इनकी जो रेशो है वो 1:1 है। तो ऑब्वियसली आप रेशियो मेथड लगाकर और फाइंड कर सकते हैं एक्स के मोल्स। ठीक है, अब जब आपने एक्स के मोल्स फाइंड कर लिए, जब आपने एक्स के मोल्स फाइंड कर लिए, अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप एक्स की कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि देखें, आपने मोल्स निकाल लिए थे एक्स के, और इस फ्लास्क के अंदर जो सोल्यूशन एक्स का, बेसिकली ये सोल्यूशन एक्स है, इसका वॉल्यूम आपको पता है, ये वॉल्यूम तो आप मेजर कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम अगर आपको पता है तो आपके पास अब वॉल्यूम आ गया है, आपने मोल्स निकाल लिए हैं, तो आपके पास मोल्स हैं, आपके पास वॉल्यूम है, और आप क्या कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं यही सेम फार्मूला एक दफ़ा फिर, और कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? आपने कंसंट्रेशन को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये मोल्स हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो आप देख सकते हैं, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्स बाय डिवाइडिंग मोल्स ऑफ एक्स बाय वॉल्यूम ऑफ एक्स। तो इस तरह क्या होगा? इस तरह आप एक्स की कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे और आपको ये जो है सॉल्यूशन एक्स, इसकी कंसंट्रेशन आपको नोन हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये पूरी कहानी थी समझाने के लिए सिर्फ कि हो क्या रहा है। अब जो आपको एक्चुअली पता होने की ज़रूरत है वो बहुत आसान सी चीज़ है, और वो ये है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन है ट्राइटेशन का, और ये बिल्कुल सेम है जो हमने बाकी की स्टोइकियोमेट्री की है। ये स्टेप्स भी वही इस पर अप्लाई होंगे और उन्हीं स्टेप्स से इसका आंसर भी आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें वो आपको क्या बता रहा है। तो आपने करना क्या है? अब देखें, आपको बैलेंस इक्वेशन दी हुई है ऑलरेडी, और इसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अब इसमें जो काम है करने वाला वो ये है कि पहले हमने कहा था जैसे ही बैलेंस्ड इक्वेशन हम देखें, हमने क्या करना है? हमने उसके ऊपर बॉक्सेस बना लेने हैं। ठीक है, बॉक्स बना लिया, बॉक्स बना लिया इसके ऊपर, और एक बॉक्स इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बॉक्स बना के उन बॉक्स में जो यहाँ पर नंबर होते हैं वो पुट कर देने हैं। अब वो नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स हैं 2, 1, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, 2 1 1। ठीक है, वो पुट कर लिया हमने यहाँ पर। ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप, सॉरी, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप कहते हैं फाइंड मोल्स यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है ज़रा देखना। हमें गिवन है 25.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड। एक सेकंड, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 25 cm क्यूब ऑफ अमोनिया सोल्यूशन required 21.90 centimeter cube of 0.11 mole per dm cube sulfuric acid to achieve an endpoint of titration. Calculate the concentration of ammonia in moles per dm cube. अच्छा, हमारे पास इंफॉर्मेशन कौन सी है? ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये एक ये इंफॉर्मेशन है, और हमारे पास एक ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास मोल्स पर डीएम क्यूब में हमें पता है क्या होता है। मोल्स पर डीएम क्यूब के अंदर हमारे पास होती है कंसंट्रेशन।
ये हमारे पास जो है ये ऑब्वियसली सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये हमारे पास वॉल्यूम है। अच्छा, अब देखें आपने फाइंड क्या करने थे, हमारा जो सेकंड स्टेप है वो कहता है फाइंड मोल्स यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। अब ऑब्वियसली अमोनिया का तो सिर्फ वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, अमोनिया का जो आपको दिया हुआ है वो वॉल्यूम है। अब कोई वॉल्यूम आप कहेंगे कि यार वो मोल्स वाला फॉर्मूला है ना, मोल्स इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ओवर 24,000 या फिर 24 DM³ तो वो वाला फार्मूला अगर आप सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि वो वाला फार्मूला लगता है गैसेस के ऊपर, ठीक है। ये है अमोनिया सोल्यूशन, इसके ऊपर नहीं लगता। ये मैंने मोल डायग्राम में भी लिखा हुआ था वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, गैस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह तो आप मोल्स नहीं निकाल सकते, ठीक है, वॉल्यूम यूज़ करके, क्योंकि ये गैस नहीं है, ये तो एक सोल्यूशन दिया हुआ है। तो फिर अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, अगली इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है हमें सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में इसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसने एक सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम दिया हुआ है और एक उसने कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। अब जिसको मोल डायग्राम याद है ना तो उसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि अगर आपने फाइंड करने हैं मोल्स तो यू कैन यूज़ कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, ठीक है, यू कैन यूज़ कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन भी उसने दी हुई है और उसने वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन आपके पास हो जाएगा 0.11 मोल पर DM³, और वॉल्यूम जो है ना वो इसने हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू DM³। तो 21.90 cm³ को जब DM³ में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर इसको करेंगे डिवाइडेड बाई 1000। जिसको कन्वर्जन याद है तो उसको पता होगा कि इसको क्या करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 0.0219 DM³, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 0.0219 को, और जो मोल्स हैं ना वो हमारे पास आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 2.409 इंटू 10⁻³ मोल्स, ठीक है। हमारा दूसरा स्टेप भी हो गया, हमने इन्फॉर्मेशन जो दी हुई थी उसे यूज़ करके हमने मोल्स फाइंड कर लिए। अच्छा, अब तीसरे स्टेप पे आ जाएं, कह रहा है यूज़ रेशियो मेथड टू फाइंड मोल्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस। अब अदर सब्सटेंस क्या है, हमने अमोनिया की, हम देखो हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। जब कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है अमोनिया की तो ऑब्वियसली अदर सब्सटेंस फिर अमोनिया के ही मोल्स फाइंड करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अमोनिया के मोल्स फाइंड कर लेंगे। अब अमोनिया, ये हमारा पहला स्टेप था, ये हमारा दूसरा स्टेप था, ये अब हमारा तीसरा स्टेप है, ठीक है। रेशियो मेथड को अब हमने यूज़ करना है और फाइंड करना है। तो रेशियो मेथड में सबसे पहले हम क्या किया करते हैं, सबसे पहले हम लोग बॉक्सेस बना लेते हैं, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्सेस के नीचे, एक बॉक्सेस के नीचे, यहाँ पे लिखते हैं रेशो, यहाँ पे लिखते हैं मोल्स, ठीक है। एक हमारे पास है 2SO4 और एक हमारे पास है अमोनिया NH3। अब इनकी रेशो जो है ना वी कैन सी H2SO4 की 1 है और NH3 की 2 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 और NH3 के लिए हम लिख लेंगे 2। मोल्स जो हैं वो इसके लिए H2SO4 के 2.409 इंटू 10⁻³ और इधर हमने NH3 के फाइंड करने हैं तो हम इधर x लिख लेंगे। अब हमें पता है क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.818 इंटू 10⁻³ मोल्स, ठीक है। ये हमारे पास मोल्स आ गए अमोनिया के। अब फाइनली क्या रह गया, फाइनली हम अपने स्टेप 4 की तरफ चलते हैं, और स्टेप 4 कहता है यूज़ द मोल डायग्राम टू फाइंड अदर क्वांटिटीज़। अदर क्वांटिटीज़ क्या हैं, हमने फाइंड करनी थी अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन, तो अब हम अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये उसके मोल्स हैं, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है मोल्स ओवर वॉल्यूम,
वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 cm3, इसको dm³ में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25 को डिवाइड कर लेंगे 1000 से, 25 ही है ना, यस 25 को डिवाइड कर लेंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 0.025 dm³। और क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे 4.818 इंटू 10⁻³ और नीचे इसको ये लिखकर इसका आंसर निकाल लेंगे, और वो हमारी कंसंट्रेशन होगी इन मोल्स पर dm³। अब क्वेश्चन तो कर लिया, थोड़ा समझ भी लेते हैं कि यार आखिर इसमें हो क्या रहा था, और मतलब सब कुछ था क्या। तो ठीक है, सोल्यूशन 25 cm³ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया था, तो अमोनिया ये है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये जो H2SO4 था सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कंसिडर कर लेते हैं y। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा XY x, ये इसको कर लेते हैं x। um, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना इक्वेशन बन गई x2y। अच्छा, अब ये 25 cm³ ऑफ अमोनिया जो था ना, ये क्या था, ये 25 cm³ ऑफ अमोनिया जो था, देखो एंड में इसने हमारे से इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करवाई थी। तो ये हमारे पास क्या था, ये बेसिकली जो था ना, ये सोल्यूशन जो था ना, ये अमोनिया का सोल्यूशन था जिसमें अमोनिया था, और उसकी कंसंट्रेशन जो थी ना वो हमें पता नहीं थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया जिसकी नॉन कॉन्सेंट्रेशन थी, और हमने ना उसे टाइट्रेट करवा दिया। ये टाइट्रेट कैसे करवाया कि हमने यहाँ पर ब्यूरेट लिया, ब्यूरेट के अंदर हमारे पास जो था वो सल्फ्यूरिक एसिड था, और वो सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ से जब ड्रॉप वाइज डालना शुरू किया, तो ऑब्वियसली उसका अगर लेवल कह लो, इनिशियल लेवल ये था, आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और फाइनल लेवल ये था। तो हमें पता चल गया कि अच्छा यार इतना वॉल्यूम जो है ना वो यूज़ हुआ है, तो वो वॉल्यूम उसने हमें यहाँ पर बता दिया। अब हमारे पास ये वॉल्यूम था, और ये जो अंदर इसके हमारे पास जो था सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी कंसंट्रेशन नोन थी, तो हमने क्या किया, हमने उसके मोल्स निकाल लिए। ठीक है, ये वाई के मोल्स निकाल लिए बेसिकली हमने। जब वाई के मोल्स निकाले, उस पर रेशो मेथड किया, तो अमोनिया के मोल्स आ गए। ठीक है, अमोनिया के जब मोल्स आ गए, तो अमोनिया का हमें वॉल्यूम पता था कि हाँ इस फ्लास्क के अंदर अमोनिया का कितना, ये जो अमोनिया का सोल्यूशन है इसका वॉल्यूम क्या है। तब हमारे पास मोल्स थे और हमारे पास वॉल्यूम भी था, तो कंसंट्रेशन निकालना कौन सी मुश्किल बात थी, सीधा सीधा मोल्स बाय वॉल्यूम करना था और कंसंट्रेशन आ जानी थी। तो ये स्टोरी थी जो क्वेश्चन कह रहा था, ये वाली कंसंट्रेशन जो था वो मांग रहा था क्वेश्चन।